सम्राट अशोक महान की, भारत के संविधान की, भारत के गौरव की, भारत के स्वाभिमान की, भारत के पराक्रम की, सम्राट अशोक महान की। मथुरा में त्रिरत्न पंचशील के उच्चारण के साथ बड़े हर्षोल्लास से मनाई अशोका विजयदशमी। युवाओं से कुरीतियों को त्यागने की अपील। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से है, जहां अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के तत्वाधान में वरिष्ठ समाज सेवी दिनेश आनंद पापी की अध्यक्षता व चित्रसेन मौर्य के नेतृत्व में अशोका विजयदशमी के शुभ अवसर पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शहर में कृष्णा नगर स्थित बिजली घर पर किया गया। अशोका विजयदशमी के मौके पर सर्वप्रथम त्रिरत्न पंचशील के उच्चारण के साथ सम्राट अशोक महान के चित्र पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश तैनी, भारतीय किसान यूनियन के पवन चतुर्वेदी, रालोद नेता ताराचंद गोस्वामी ने संयुक्त रूप से पुष्प अर्पित किए। विधायक प्रदीप माथुर ने अशोका विजयदशमी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सम्राट अशोक महान ने कलिंग युद्ध के बाद आज के दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर शास्त्रों को अपनाने पर बल दिया। कहा कि इसी दिन सम्राट अशोक महान ने भारत को ही नहीं समूचे विश्व को अपना परिवार बताते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रसारित करने का संकल्प लिया। पुष्पांजलि सभा के दौरान लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश तैनी, भारतीय किसान यूनियन के नेता भूरे लाल शास्त्री, पवन चतुर्वेदी ने संयुक्त रूप से वर्तमान शासकों पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत को गौरवान्वित करने के बजाय भारत को बर्बाद करने की नीतियां बनाकर देश की छवि धूमिल करने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान समय में सम्राट अशोक महान के जैसा समतावादी, लोकतांत्रिक एवं भाईचारा युक्त गौरवशाली सशक्त भारत बनाने का संकल्प लिया गया एवं कुरीतियों को त्यागने की अपील की गई। अशोका विजयदशमी पर आयोजित पुष्पांजलि सभा में सभी लोगों ने सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लिया। क्लाउड न्यूज के लिए मथुरा से गोपाल प्रसाद सैनी की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपको विजयदशमी अर्थात दशहरे की शुभकामनाएं देता हूं और उसके साथ साथ आज सम्राट अशोक जी का भी जन्मदिन है और मुझे बड़ा खुशी है कि हमारे जुझारू साथी लोकेश राही, जो कि अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उनके बैनर तले अशोक सम्राट की जयंती को मनाया जा रहा है और सभी विभिन्न पार्टी के लोगों के चेहरे में देख रहा हूँ इस फाउंडेशन के तत्वाधान में यह इकट्ठे हैं। सम्राट अशोक के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। वो देश के एक बहुत ही महान व्यक्तित्व थे, जिनके राज में शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पिया करते थे। सब सुखी थे, सब संपन्न थे और सम्राट अशोक ने जब देखा कि प्राणी सबकी मृत्यु हो जाती है, लोग बूढ़े हो जाते हैं, लोग गरीब हो जाते हैं, अकाल मृत्यु हो जाती है, एक बड़ा व्यक्ति छोटे को खाने की कोशिश करता है, लूटपाट होती है, महिला महिला को मारती है, पुरुष पुरुष को मारता है, बड़ा जानवर छोटे जानवर को मारता है। उस सब से उद्वेलित होकर उन्होंने पूरा राजपाट, जो कि एक विस्तारित भारतवर्ष था, जिसकी सीमाएं ब्रह्मा तक, जो आजकल अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और श्रीलंका से लेकर चीन तक का जो साम्राज्य था भारत का, वो उन्होंने कंट्रोल में कर रखा था। उनके नेतृत्व में राज होता था और उन्होंने एक दिन अचानक बौद्ध धर्म को अपनाया और वो भिक्षु बन गए। आज का ही दिन था और वो आज ही का दिन था जिन्होंने जब उन्होंने ये बौद्ध धर्म को में अपने को अपनाया। तो आज ऐसे महान पुरुष को, जिन्होंने सब कुछ तिलांजलि दे दी, सारे भौतिक सुखों को
बिल्कुल छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया, उनकी इस दिवस पर हम उनको भावांजलि, श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और मैं लोकेश राय जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सम्राट अशोक की बौद्ध धर्म अपनाने वाले दिवस को अखिल भारतीय समता फाउंडेशन द्वारा, जनपद मथुरा द्वारा वरिष्ठ समाज सेवी, समाजवादी नेता दिनेश आनंद बापे जी की अध्यक्षता में और उपाध्यक्ष चित्तसेन मौर्य जी के नेतृत्व में यहाँ पर अशोका विजयादशमी, जो भारत का नहीं समूचे विश्व का गौरव दिवस है आज। और आज के दिन सम्राट अशोक, महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद 10 दिन चले युद्ध के बाद जो रक्तपात हुआ, लाखों लोग हताहत हुए, तमाम लोग बेघर हुए, लाखों की संख्या में लोग अनाथ हुए, सैकड़ों की, हजारों की संख्या में महिलाएं विधवाएं हुईं, बुजुर्ग असहाय हो गए। ऐसे दृश्य को देख करके सम्राट अशोक का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने संकल्प लिया। बनते उपगुप्त के कहने पर, उनके समझने पर, समझाने पर उन्होंने कहा आज के ही दिन उन्होंने 10 दिशाओं में तथागत गौतम बुद्ध की पंचशील की और त्रिरत्न की शिक्षाओं को लेकर के अहिंसावादी विचारधारा पर चलने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, समृद्ध संस्कृति की स्थापना के लिए, 0 और 0-2 के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आज के दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसलिए आज 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद आज अपनी इच्छाओं का दमन करके और इच्छाओं पर अपना विजय प्राप्त करने के कारण ये सम्राट अशोक विजयादशमी कहलाती है। आज के दिन तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए सम्राट अशोक ने यह संकल्प लिया था कि हम अब शस्त्रों से नहीं, शास्त्रों से संघर्ष करेंगे और पूरे देश को ही नहीं, अपितु पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का नारा दे करके अपना परिवार माना और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत को, उसके परिपालन को, उसको आत्मसात करने के लिए उन्होंने आज प्रतिबद्धता ली। और आज के बाद जैसा कि आप देखते हो, आज के दिन जब उन्होंने पंचशील के सिद्धांतों को ग्रहण किया, त्रिरत्न को ग्रहण किया, तो भारत समूचे संसार में एक मजबूत, एक जागरूक, एक सशक्त, एक मानवतावादी राष्ट्र के रूप में आगे आया। भारत में उस समय भारत के नागरिक आत्मविश्वास, स्वाभिमान, साहस और पराक्रम से परिपूर्ण थे। इसलिए इस देश को शेरों का भारत कहा जाता था। लेकिन आज हमारे देश में जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, जो सत्ता में जो लोग आ गए हैं, वो लोग देश को कायरों का भारत बना रहे हैं। अवसरों को खंडित किया जा रहा है, शिक्षा को खंडित किया जा रहा है, प्रेरणा को खंडित किया जा रहा है, लोगों को हतोत्साहित किया जा रहा है। भारत में चीते बाहर से लाए जा रहे हैं, जबकि भारत शेरों। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।